फ्रिक्शन के केस में एक चीज हमेशा याद रहना है कि जब भी आपको किसी इक्वेशन को बैलेंस करना हो, सबसे पहला आपका काम होगा कि जो भी फोर्सेस लग रहा है आगे के क्वेश्चंस में उन फोर्सेस को बैलेंस करें। जब आप फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो जब नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस होता है तो उसमें से आपको मिलेगा आर का वैल्यू। तो आपको सबसे पहले आर का वैल्यू निकालना है। उसके बाद जब आपको जो तो इक्वेशन मिले होंगे जो जिसको आपने बैलेंस किया होगा, वहां से जो फोर्स होगा यानी फ्रिक्शनल फोर्स जहां पे आप लिख रहे होंगे एफ, उसको कन्वर्ट करना है म्यू आर में, क्योंकि आपने आर का वैल्यू निकाला है। हर क्वेश्चन में एफ को कन्वर्ट करेंगे म्यू आर में, और म्यू आर में कन्वर्ट करने के बाद जो आर है, म्यू आर का जो आर है, उसमें आपने जो आर का वैल्यू निकाला है उसको पुट कर देंगे, बस आगे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यही ध्यान में रखना है कि फोर्स को बैलेंस करेंगे, फोर्स को बैलेंस करने के बाद में उसमें से पहले आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा वाला या कोई भी इक्वेशन लेंगे जिसमें कि एफ लगा हुआ हो। अब एफ के जगह पे यानी वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको तुरंत आप कन्वर्ट करेंगे एफ इज इक्वल टू म्यू आर में, और म्यू के बाद आर के जगह पे जो आपने पहले आर का फॉर्मूला निकाला था उसको पुट कर, आर का जो वैल्यू निकाला था उसको पुट कर देंगे। जैसे ही आप आर का वैल्यू को पुट कर देंगे उसके बाद उसको सिंपली सॉल्व कीजिए और सिंपल कैलकुलेशन के साथ वो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत कॉमन ट्रिक है जिसके साथ आप फ्रिक्शन के हर क्वेश्चन पे इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन में इसी तरह का ट्रिक से रिलेटेड ही आपको कैलकुलेशन करना होगा और आपको उसे सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ब्लॉक ऑफ मास 15, क्वेश्चन नंबर 13 है, रिपीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, a block of mass 15 kg is kept on a rough horizontal inclined plane having an angle of inclination 30 degree from horizontal. Calculate the force which is required parallel to the surface to just move the block. Number 1 up the plane, number 2 down the plane. क्वेश्चन सेम है जैसे कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था 12 था। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया है कि यहाँ पे मास को थोड़ा कम कर दिया है। फर्स्ट जो बोला गया है उसमें बोला गया है अप द प्लेन जाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अप द प्लेन जाने के लिए वही फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो लास्ट क्वेश्चन में किया, यानी यहाँ पे P इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी साइन थीटा, वही फॉर्मूला लग रहा है। सिर्फ m का वैल्यू जो यहाँ पे है पहले के क्वेश्चन में 30 kg था, यहाँ 15 kg पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन सेम। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि जब ये डाउन द प्लेन जाए तो ऑब्वियसली डाउन द प्लेन जब जाएगा तो P इधर काम करेगा, उसका अलग से डायग्राम बना लीजिएगा जिसमें P इधर लग रहा होगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। इसको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट कर दीजिए और हम लोग फिर उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो इसको आप खुद सॉल्व कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आप इसको सही तरीके से क्लियर भी कर पाए। सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम क्वेश्चन था जिसको सॉल्व किया गया है।